ईद स्पेशल डेज़र्ट में कुनाफा अगर ईद पे घर में बन जाए तो घर वाले और मेहमान सभी बहुत खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सिवई कुनाफा या नवाबी सिवई बनाएंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल कुनाफे जैसा ही है। बहुत क्विक बनने वाला डेज़र्ट है। बना के मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। और हम आज इसे बेक करके नहीं बल्कि गैस पे ही बनाएंगे और बेहतरीन से टेस्ट का कुनाफा बनेगा। तो आइए रेसिपी को देख लेते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये यहाँ पर 250 ग्राम्स 250 ग्राम बनारसी सिवइयों का इस्तेमाल किया है। हाथ से इसे चूर कर लेंगे। चलिए अब इसे थोड़ा पकाते हैं। तो गैस पे कढ़ाई में हमने 3 से 4 टेबल स्पून घी को मेल्ट किया। यहाँ पर हमने प्योर घी देसी घी का इस्तेमाल किया है और जो सिवइयों को चूर करके रखे थे वो यहाँ पे डाल देंगे और इसे लो फ्लेम रखते हुए इसे हमें 4 से 5 मिनट तक के भून लेना है। ये ऑलरेडी भुनी हुई सिवई है लेकिन इसे थोड़ा और भून करके इसे फ्रेश कर लेंगे। मिठास के लिए हमने यहाँ पर आधा कप पीसी हुई चीनी यानी कि 6 से 7 टेबल स्पून चीनी शक्कर को पीस के शामिल किया है और आधा कप मिल्क पाउडर को भी शामिल किया है। ये यहाँ पर बादाम मिल्क पाउडर है, इसमें इलायची वगैरह का फ्लेवर है तो हम ये भी शामिल कर रहे हैं। अगर आपके एरिया में मिलता है तो शामिल कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा किसी भी डेज़र्ट में बहुत अच्छा फ्लेवर क्रिएट होता है। तो ये मिल्क पाउडर और शक्कर को भी डाल के हमने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर चम्मच को चलाते हुए सिवइयों को रोस्ट कर लेना है। कुछ ही देर में ये जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं ये कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं सिवई के अंदर। बस हमें इतना ही पकाना है। तो चलिए हम अब इसे रखते हैं और आगे हमने यहाँ पर आधा लीटर 500 ml दूध को एक सॉस पैन में निकाल लिया है। ये दूध अभी कच्चा ही है और ठंडा है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। आप वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से यहाँ पे घोल लेंगे और इसी स्टेज पर यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें मिठास के लिए शक्कर को। तो हमने यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून नेक्स्ट शक्कर को भी शामिल कर दिया है और अब शक्कर और कॉर्नफ्लोर को शामिल करने के बाद मिक्स करने के बाद अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर को शामिल किया है। ध्यान से दूध जब हल्का गुनगुना गर्म हो जाए तो ही मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। अगर ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को शामिल कर दिया जाए तो फिर इसके लम्स बन जाएंगे। अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। चम्मच को चलाते हुए यहाँ पर हमने पकाना है। कुछ ही देर में देखेंगे कि यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं दूध के अंदर। तो फिर इस स्टेज पर हम शामिल कर रहे हैं क्रीम चीज़ को जो कि 150 ग्राम्स है। किसी भी अच्छी ब्रांड की क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन सा टेस्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पर 150 ग्राम्स क्रीम चीज़ को यहाँ पर शामिल कर देंगे और चम्मच को लगातार चलाते हुए हमें दूध को पकाना है इतनी देर जितनी देर में ये सारी चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती और एक बहुत ही अच्छा सा थिक सा यहाँ पर हमारा सॉस की तरह यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लो फ्लेम रखते हुए हमने यहाँ पर ये एक तरह का मीठा सॉस हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देखिए बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए और अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए वेनिला एसेंस के कुछ ड्रॉप। आपके पास है तो आप भी शामिल करें और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर वगैरह भी डाला जा सकता है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये यहाँ पर हमारा एक बेहतरीन सा सॉस बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही हमने असेंबल कर लेना है। तो चलिए असेंबल कर लेते हैं। तो ये इस तरह की एक ट्रांसपेरेंट सी ट्रे में जब इसे सेट किया जाए कुनाफा को या नवाबी सिवई को तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है इस तरह की ट्रे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से एक लेयर हमने लगा दी है। चम्मच से इसे थपथपा के अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट करके इसे सेट कर लेंगे तब ये अच्छे से पीसेस इसके निकलेंगे। तो हमने पहली एक लेयर लगा दी सिवई की और फिर इस पर हम जो सॉस बना लिए हैं क्रीम चीज़ का वो यहाँ पर सारा पोर करेंगे हम और हर एक कोने कोने में भी इसे अच्छी तरह से डालेंगे क्योंकि इसकी वजह से ये सिवई में बहुत अच्छा सा टेस्ट क्रिएट होने वाला है। तो एक अच्छी मोटी सी लेयर इसकी हमने बना लेनी है। हर जगह पर फैलाते हुए इसे डालेंगे हम और फिर जब ये इससे सॉस से कवर हो जाएगा तो फिर जो हमने कुनाफा के लिए सिवई तैयार करके रख लिए फाइनल स्टेप जो है इससे कवर कर देंगे। हाथों को हल्का रखते हुए इसे हमें डालना है और हर तरफ जो है ये सिवई से इसके जो हमने सॉस को बनाए हैं इसको कवर कर देंगे। सॉस ये ऊपरी लेयर डालने के बाद कहीं पर से भी सॉस नज़र नहीं आना चाहिए, यानी कि ये सिवई पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। हाथों को हल्का रखते हुए हमने सिवई को यहाँ पर डालते जाना है। हर एक जगह पर सिवई से कवर कर देंगे। हाथ को हार्ड नहीं करेंगे कि कहीं सॉस जो है वो फट के बाहर ना आ जाए और सॉस यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। एक चम्मच की मदद से इसे चिकना कर देंगे इसकी सरफेस को अच्छी तरह से, लेकिन वही के हाथ को हल्का रखते हुए।
तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कवर कर दिया है सिवई की हेल्प से। और अब इसे चलिए थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़े से पिस्ते के पाउडर को गार्निश किया है और थोड़े से जो है पिस्ते और बादाम के स्लाइसेस भी हम यहाँ पर डाल के इसे सजा देंगे। आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह से भी इसे सजाना है या जिस ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करना है तो आप उसे इस्तेमाल करके अपने डेज़र्ट को सजा सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने थोड़े से बीच में पिस्ते के पाउडर को गार्निश किया और थोड़े से पिस्ते और बादाम के स्लाइसेस, और यहाँ पर इसके ब्यूटी को एनहांस करने के लिए थोड़े से रोज़ पेटल, ड्राई रोज़ पेटल्स को भी हमने इसको गार्निश कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह से हमने इसे ट्रांसपेरेंट ट्रे में हमने सर्व किया और एक इस तरह से सर्विंग बोल में भी हम इसे सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को इस तरह से एक एक बोल भी हम सर्व करके दे सकते हैं उन्हें एंजॉय करने के लिए। तो सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने ट्रे में अपने सिवैयों को असेंबल किया, बस इसी तरह से किसी भी बोल में भी, सर्विंग बोल में भी हम इसे जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बनाना कितना ज़्यादा आसान है और इसका लुक भी देखें कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग सा लग रहा है कि देखते ही खाने के लिए मन करने लगे। और बहुत ही आसानी से 10 to 15 मिनट्स में तैयार होने वाला ये डेज़र्ट सबको बहुत पसंद आने वाला है जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे और मेहमानों को सर्व करेंगे, घर वालों को सर्व करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने एक सर्विंग बोल में भी सर्व कर दिया है और आप चाहें तो किसी और छोटे बोल में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसके लुक को चेक करें। एक इस तरह से हम अपने एक छोटे से बोल में भी सर्व करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर इस तरह से सेट करके मेहमानों को जो है ये एक एक बोल भी आप सर्व कर सकते हैं या बड़ी सी ट्रे में आप उसे सेट करके उसके पीसेस निकाल के वैसे भी सर्व किया जा सकता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। हमने तीनों तरीके से आपको बताया है कि ट्रे में किस तरह से सर्व कर सकते हैं, सर्विंग बोल में और छोटे बोल में। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अच्छी तरह से जो है असेंबल कर दिया है। अब इसे हमें थोड़ी देर सेट होने के लिए रखना है। तो सेट करने के लिए या तो आप फ्रिज में रख के 1-2 घंटे के लिए सेट कर लें या घर पर ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए रख करके इसे आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ले जाते हैं सेट करने के लिए और इसके बाद सेट हुआ जो सेटिंग हो जाएगी उसका रिज़ल्ट हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक इसे इसी तरह रूम टेम्परेचर पर ही सेट कर लिया है। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से इंडियन स्टाइल कुनाफा या नवाबी सिवई कह लीजिए रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल डेज़र्ट लग रहा है। जब आप ईद के दिन इस तरह से बना के सर्व करेंगे सब लोग खुश हो जाएंगे, इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए, हमने इसकी एक स्लाइस निकाल दी है इस तरह से और आप चाहें तो इस तरह से सर्व करें, चाहे तो बोल में बना करके मेहमानों के सामने बोल को ही सर्व कर दें। तो ये हर तरह से बहुत आसानी से और बेहतरीन तरीके से सेट हो चुका है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी कुनाफा इंडियन स्टाइल बन के तैयार है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। और आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और इस रेसिपी से कुनाफा या नवाबी सिवई इंडियन स्टाइल कुनाफा को आप लोग ट्राई करें और इस ईद पे इसे एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।